तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है आज है 6 अप्रैल और आज राम जन्मोत्सव है या फिर रामनवमी कह सकते हैं। इसकी वजह से आज जो है एमपीईएसबी ने महिला परीक्षक का एग्ज़ाम नहीं कराया है, लेकिन अब तक जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग में अभी तक आप देख रहे हैं कि 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज रीजनिंग और मैथ के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम ट्रिक की मदद से कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और जहां से बंच में प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि दो दो तीन तीन प्रश्न एक एक टॉपिक से आ रहे हैं। उन टॉपिक को आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में एक बात और आप बताइए, क्या किसी का एग्जाम 13 तारीख के बाद में भी है? अगर 13 के बाद में किसी का एग्जाम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं, या फिर जिनके टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पर हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। देखिए, इन भाई ने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे। 181 नंबर इनके आए हैं। दीदी हैं आशा द्विवेदी इंदौर से, 181 नंबर आए हैं। कल भी एक स्टूडेंट्स के 176 और एक के 187 नंबर आए थे। आपको हमने कल स्क्रीनशॉट दिखाया था। ठीक है, इनके देख सकते हैं 179 नंबर आए हैं, इनके 156 नंबर आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं और अच्छे खासे उनके नंबर यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। तो आप भी ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा सकते हैं। और ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि भले ही आपके एग्जाम में 2 दिन 3 दिन का समय है, आप अगर लगातार पढ़ते हैं तो 15 से 16 घंटे में इन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इन नोट्स को कंप्लीट करके जाइए, आप आसानी से देखेंगे कि आपके अगर आज टेस्ट में 130 नंबर आ रहे हैं, इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में आपके आराम से 170 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। 165 नंबर 160 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो तुरंत आप लोग ये नोट्स मंगवा लीजिए। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड पर आपको मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना है, 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये क्यूआर कोड है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है और ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके तुरंत आपको नोट्स ले लेने हैं। इसके अलावा आपका कोई अन्य एग्जाम जैसे कि एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा, एमपी आबकारी एग्जाम, एमपी पुलिस एग्जाम, इन सब के भी नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज वाले प्रश्नों की बात करें तो अल्फाबेट सीरीज के 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अभी जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। ये कलर सेम हो जा रहा है, इसको कलर अलग अलग कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। देखो, श्रृंखला को पूरा करें ACEG। अब इसके आगे क्या आएगा यह आपसे पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखो आपके एग्जाम में सिंपल प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप इनकी नंबरिंग कर लो। अगर डायरेक्ट आपके समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, ए के बाद में बी छोड़ा है, सी कर दिया है, सी के बाद में डी छोड़ा है, ई कर दिया है, ई के बाद में एफ छोड़ा है, जी कर दिया है। तो जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, एच छोड़कर आप क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो एक एक लेटर का गैप करके ये लोग चल रहे हैं। फिर से समझाए, देखो ए लिखा पहले, फिर उन्होंने बी छोड़ दिया, बी छोड़ करके सी लिख दिया, सी लिख दिया, सी के बाद में डी छोड़ दिया, डी छोड़ करके ई लिख दिया, ई लिख दिया, ई के बाद में एफ छोड़ दिया, एफ छोड़ करके जी लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, जी के बाद में क्या आता है एच, इस एच को छोड़ दीजिए, एच के बाद में क्या आता है आई, तो आई आप यहाँ पर लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह भी आपके 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, सारे प्रश्न वही लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला देखिए, ये उल्टी सीरीज है। देखो ZWTQ। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये छोड़ने वाला सिस्टम रखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जेड का नंबर क्या होता है, जेड सर सबसे लास्ट में 26वें नंबर पर आता है। ठीक है, W 23वें नंबर पर आता है, T 20वें नंबर पर आता है, Q 17 नंबर पर आता है। तो अगला क्या आएगा, अब गैप देखो, 26 के बाद में क्या कर रहे हैं, 3 छोड़ करके 23 पे आ जा रहे हैं। ठीक है ना, फिर 23 के बाद में 3 छोड़ करके 20 पे आ जा रहे हैं, 20 के बाद में 3 छोड़ करके 17 पे आ जा रहे हैं। तो आप भी क्या करेंगे, 17 के बाद में 3 छोड़ करके 14 पे आ जाएंगे। अब 14 नंबर पर क्या होता है, 14 नंबर पर एन होता है। तो एन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आप फंसे वहां पर आप नंबरिंग कर ले, जहां पर आपको सिंपली समझ में आ रहा है वहां पर आप सिंपली कर सकते हैं। अब देखो, इसको अगर आप छोड़ करके करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। देखो, क्यू के बाद में आर एस छोड़ करके सर टी कर दिया, टी के बाद में यू भी छोड़ करके डब्ल्यू कर दिया है,
डब्ल्यू के बाद में एक्स वाई छोड़ करके जेड कर दिया, तो आप भी क्या करेंगे, क्यू से पहले क्या आता है, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो एन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर नंबरिंग करना वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, नंबरिंग करके चलेंगे तो वो आपके लिए एकदम सही रहेगा, ठीक है ना। क्यू के बाद में 17 पे क्यू आता है, 3 छोड़ करके यहाँ पर हम 14 पे पहुँच जाएंगे, 14 पर एन आता है तो एन लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए और प्रश्नों को करते हैं। कुछ आपको होमवर्क भी देंगे तो आप आसानी से सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो बाकी जब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे आपकी एमपी आबकारी, एमपी के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए रीजनिंग भी हम शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर, मैथ भी शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी भी शुरू करने वाले हैं, तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी डी एफ एक गैप छोड़ करके जे कर दिया है। अब इसके बीच में क्या आएगा, तो इसके लिए आपको नंबरिंग कर लेना है। बी का नंबर क्या होता है, 2 होता है, डी का क्या होता है, 4 होता है, एफ का क्या होता है, 6 होता है, यानी 2 2 की गैप चल रहा था, 2 4 6, तो अब क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद में क्या किया, 10 आएगा, 10 पर जे होता है हमको पता है। अब 8 वाला गायब है तो 8 पर क्या होता है, एच होता है, तो 8 पर हम एच लिख देंगे, ठीक है। अब जरा सा यहाँ पर छोड़ने वाला सिस्टम देखो, बी के बाद में इन्होंने क्या किया है, सी छोड़ करके डी लिख दिया है, डी के बाद में ई छोड़ करके एफ लिख दिया है, एफ के बाद में जी छोड़ करके हम क्या करेंगे, एच लिख देंगे, तो एच हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसा आपको समझ में आए, नंबरिंग करके ज़्यादा आसान होता है, नंबरिंग अगर आपको नहीं याद है तो आप छोड़ने वाला सिस्टम भी यहाँ पर करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज अभी कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो एम ओ क्यू एस 4 लेटर दिए हैं, अगला लेटर आपसे पूछा है, ऐसे में क्या करेंगे आप, यहाँ पर भी आपको नंबरिंग कर लेना है। एम का क्या होता है, 13 होता है, ओ का क्या होता है, 15 होता है, क्यू का क्या होता है, 17 होता है, एस का क्या होता है, 19 का होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक लेटर छोड़ करके चल रहे हैं। देखो 13 के बाद में 2 जोड़ दिया, 15 आ गया, 15 में 2 जोड़ा, 17 आ गया, 17 में 2 जोड़ा, 19 आ गया, तो 19 में 2 जोड़ दिए कितना आएगा, 21 आ जाएगा। और 21 पर क्या होता है, 21 पर यू होता है, तो हम यहाँ पर यू लिख देंगे, यू हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप छोड़ करके देखना चाहते हैं तो छोड़ करके देख लीजिए। एम के बाद में इन्होंने एन छोड़ा, ओ लिख दिया, ओ के बाद में पी छोड़ा, क्यू लिख दिया, क्यू के बाद में आर छोड़ा, एस लिख दिया, एस के बाद में क्या करेंगे, टी छोड़ देंगे और यू लिख देंगे। तो आगे समझ में, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। लो भैया आंसर भी दिया गया है ना, चलो फिर भी आप लोग जो है सॉल्व करके उसके बाद में आंसर हमको बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, कि कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। इसको आपको घर पर होमवर्क कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, अगला जो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न और पूछे जा रहे हैं वो है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और नंबर सीरीज एकदम सिंपल आ रही, कभी कभी तो पहाड़ा दे रहे हैं, 3 का पहाड़ा दे दिया, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, बताइए अगला क्या होगा, तो 15 होगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो 2 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, अब क्या आएगा, 8 के बाद में 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 2 का गैप चल रहा है। देखो 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 का पहाड़ा भी है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। यही आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है। 3 4 टॉपिक कवर करने वाले, रैंकिंग भी अभी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो अगला प्रश्न देखिए, अगला है श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें क्या है, विषम अंकों की श्रृंखला दी गई। देखो 1 1 के बाद में 3 3 के बाद में 5 5 के बाद में 7, अब 7 के बाद में क्या आएगा, 7 के बाद में 9 आ जाएगा। क्यों, जरा जोड़ करके देख लो, 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो 3 कर दे रहे हैं, 3 में 2 जोड़ रहे हैं 5 कर दे रहे हैं, 5 में 2 जोड़ रहे हैं 7 कर दे रहे हैं, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा। 10 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 30, 30 के बाद में 40, तो अगला क्या होगा, 40 के बाद में 50 आ जाएगा। ये सारे एग्जाम में अभी आए हैं, वही क्वेश्चन है, अपने मन से हम बना करके नहीं ले आए हैं, ठीक है ना। जो लोगों ने हमारे पास से भेजे हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मिरर इमेज भी आएगा, कैसे मिरर इमेज को सॉल्व करना है। मिरर इमेज के 2 2 3 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये सीरीज है, इसको आपको पूरा करना है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर लिखना है। 3 3 के बाद में 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तुरंत कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको आंसर दिख जाएगा नीचे चलेंगे तो। हम तो पूरा सॉल्व करके ले आए हैं। चलो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर कमेंट में कमेंट करो, अगला जो अक्षर है वो क्या आएगा, अगली संख्या क्या आएगी। कर दिए कमेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सही आंसर 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है। हम बताए थे ना बीच में 3 का सर पहाड़ा पूछ ले रहे हैं, 2 का पहाड़ा पूछ रहे हैं, 8 का पूछ रहे हैं, 7 का पहाड़ा पूछ रहे हैं। तो ये वही प्रश्न है जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर 5 का पहाड़ा है। देखो 5 का पहाड़ा भी पूछा गया था। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
अब मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, सर मिरर इमेज को कैसे सॉल्व करें? तो मिरर इमेज को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपको अभी हम सिखा देंगे। उसकी मदद से आप मिरर इमेज के आंसर्स निकाल सकते हैं। आपसे अभी कल पूछा गया था कि लव का मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है? लव का मिरर इमेज क्या होगा? ऐसे ही आपसे चार पांच लेटर के आपके से शब्द पूछ रहे हैं, उसका मिरर इमेज पूछ रहे हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हमें सॉल्व करना देखिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि सर टेबल का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ऑप्शंस की ओर चलेंगे। दर्पण हम यहाँ पर रखेंगे, आपको पता है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? आपको बताया था दर्पण में शुरुआत उल्टा होता है, यानी कि ई से शुरुआत होगा। देखो मेन जो शब्द होता है उसमें शुरुआत टी से हो रही है, तो दर्पण में पीछे से शुरुआत करेंगे, यानी अपने आंसर की शुरुआत पीछे से होगी। तो पहला लेटर जो है वो ई आएगा, लेकिन ई का क्या आएगा? दर्पण प्रतिबिंब आएगा। अब ई का दर्पण प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, ई का मुंह इधर है ना, तो यहाँ पर ई का मुंह इधर हो जाएगा। अब सबसे पहले चारों ऑप्शन देखिए कि इस वाले ई से किसकी शुरुआत हो रही है। पहला देखो, पहला में तो सीधे सीधे ई लिखा है, तो पहला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ई का तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तो सीधे लिख दिया है, तो खत्म। ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पर भी ई को एकदम सीधे लिख दिया है, जबकि ई का दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए, ई उल्टा बनना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचे दो ऑप्शन। अब उन दो ऑप्शन में चेक कर लो, ये दो ऑप्शन, इसमें ई जो है वो उल्टा बना है, ठीक है सर, पहली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। उसके बाद में देखो ई के बाद में एल आ रहा है, ई के बाद में बी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए? ई के तुरंत बाद में एल आना चाहिए। यहाँ पर एल आया है ना, ई के बाद में एल, तो यहाँ पर ई के बाद में हमको एल दिखना चाहिए। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में एल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही हमको एल दिख रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में हमको ई के बाद में बी दिख रहा है। बी नहीं आना चाहिए, ई के बाद में एल आना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? फिर से समझा देते हैं। देखो जैसे कि ये टेबल लिखा है TABLE, ये टेबल लिखा है, यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे, पीछे से शुरुआत होगी, तो पहला लेटर क्या आएगा? ई आएगा। लेकिन ई कैसा आएगा? उल्टा ई आएगा, क्योंकि यहाँ पर दर्पण लिख रहे हैं ना, दर्पण रख रहे हैं, तो ई उल्टा बनेगा। कैसा? इस तरह का बनेगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा ई का। अब अपन को सीधे ऑप्शन में चलना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर उल्टे ई से शुरुआत हो रही है। पहला ऑप्शन हमने देखा, पहला ऑप्शन शुरुआत तो ई से हो रही है, लेकिन सीधे ई से हो रही है, तो ये गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में भी सीधे ई से हो रही है, तो ये गया। दो ऑप्शन बचे जिसमें उल्टे ई से शुरुआत हो रही, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। उसके बाद में फिर हम चलेंगे, तो यहाँ पर ई के बाद में एल आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ई के बाद में क्या आया है? बी आया है। तो ई के बाद में एल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो मिरर इमेज वाले प्रश्न आ रहे हैं उनको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनकी मिरर इमेज एकदम सेम टू सेम होती है, जैसे कि टी हो गया, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया। इनकी मिरर इमेज क्या होता है? एकदम सेम होती है। लेकिन एल और ई, इनकी मिरर इमेज उल्टी होती है। एल इस तरह से बनेगा और ई इस तरह से उल्टा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी भी आपका उल्टा बनता है, बी इस तरह से बनता है। चलो भैया प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये भी आपका परसों पूछा गया है, चेयर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब यहाँ पर आप खुद एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं? क्या करेंगे, हम दर्पण यहाँ पर रखेंगे, लिख देते हैं, देखो CHAIR, दर्पण यहाँ पर लिखेंगे, रखेंगे। सबसे पहले आर आना चाहिए, और वो आर कैसा आएगा? उल्टा आएगा, यानी कि इस तरह से आर आना चाहिए। अब चलो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में उल्टा आर से शुरुआत हुई है। पहले ऑप्शन में सीधे आर से शुरुआत हुई है, गलत। ऑप्शन नंबर डी में सीधे आर से शुरुआत हुई है, गलत। दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमको जहां पर उल्टे आर से शुरुआत हो रही है, ठीक है, दो ऑप्शन है। अब इसमें से अलग देखो, आर के बाद में आई है, आर के बाद में आई दोनों में है भैया, ए भी दोनों में है, एच भी दोनों में है, लेकिन लास्ट वाला जो आंसर है, लास्ट वाला जो लेटर है, उसमें यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है। आना क्या चाहिए? सी आना चाहिए लास्ट वाला लेटर। और सी कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओ तो आना ही नहीं चाहिए ना, ओ तो देखो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, ओ इसमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखो ओ दिख रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा, ये सीधे आर की वजह कट जाएगा, ये सीधे आर की वजह कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बचेगा, जिसमें उल्टे आर से शुरुआत हो रही है और लास्ट में सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबकी मिरर इमेज भी दी गई है कि कौन कैसा दिखता है। देखो आई सेम टू सेम दिखता है, आई कभी चेंज नहीं होता है, ए कभी चेंज नहीं होता, एच कभी चेंज नहीं होता है, आर चेंज होता है, सी भी चेंज होता है। ठीक है, दिख गया। तो इसको भी आपको पकड़ना है कि कौन से लेटर मिरर इमेज में चेंज होते हैं, कौन से लेटर मिरर इमेज में चेंज नहीं होते हैं। चलो भैया राइट देख लेते हैं। WRITE लिखा है, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पर लिख के देख लेते हैं, WRITE। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे मिरर। अब यहाँ पर शुरुआत ई से होगी, लेकिन उल्टे ई से शुरुआत होगी। ठीक है, क्योंकि ई का मिरर इमेज उल्टा बनता है। चलो ऑप्शन की ओर, उल्टे ई से हुई शुरुआत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी उल्टे ई से, ठीक है। इन दोनों में W से शुरुआत कर दी है, W से शुरुआत तो होगी ही नहीं, तो ये आपका दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब बचा ए या फिर बी। अब इसमें ए और बी में कौन सा अलग है वो देख लेते हैं। देखो
तो देखो पहले वाले में यहाँ पर आर एकदम सीधा सीधा लिख दिया है, जबकि आर की मिरर इमेज बनेगी, यानी कि आर हमेशा उल्टा बनता है। आर अब उल्टा इस तरह से बनता है, तो पहले ऑप्शन में तो आर एकदम सीधा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही बचा आपके पास में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ पर उल्टे ई से शुरुआत हो रही है और आर भी उल्टा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमने इसलिए लिख भी दिया है कि कौन सा उल्टा बनता है, कौन सा सीधा दिखता है। प्रश्न नंबर 4, इस प्रश्न नंबर 4 हम कराएंगे, उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको करना रहेगा। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या करा है, पेंट का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेंट लिखेंगे, PAINT। शुरुआत किससे होगी, टी से, और टी हमेशा सेम टू सेम रहता है, तो टी एकदम सीधा रहेगा। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन में आपको टी सीधा दिख रहा है, तो टी से काम नहीं चलेगा। एन वैसे का वैसा, एन भी ठीक है, आई भी ठीक है, ए भी ठीक है। अब लास्ट वाले लेटर से ही हमको आंसर निकालना है। लास्ट में यहाँ पर आर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले हट जाएगा, क्योंकि आर तो कहीं ऑप्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में और बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन और देख लो, चौथा ऑप्शन क्या बता रहा है। चौथे ऑप्शन में छोटे पी से, तो चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, एक ये कट गया, एक ये कट गया, क्योंकि यहाँ पर छोटा पी लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि कैपिटल पी नहीं है, मतलब कैपिटल पी है, स्मॉल पी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में देखो क्या अंतर है। टी से शुरुआत है, हाँ सर टी से शुरुआत है। ठीक है, उसके बाद एन है, एन भी है सर, आई भी है, आई भी है, ए भी है और पी भी है भैया। तो ये तो दोनों एकदम सेम टू सेम हो गए। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, ये दोनों ही आपके सही आंसर हो जाएंगे। लिखने वाले से मिसप्रिंट हो गई है थोड़ी सी। अगर यहाँ पर अगर आप अंतर करना भी चाहेंगे, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में जो पी है ना, इस पी में जो है ये घुंडी ऐसे बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो सकता है, क्योंकि पी की सही मिरर इमेज नहीं बनी है। बाकी अगर आप देखेंगे तो दोनों में लेटर एकदम समान है, दोनों ही इसका आंसर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला ये 5वां प्रश्न है, जिसको आपको सॉल्व करना है। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तुरंत आइडियल का आपको मिरर इमेज बना करके बताना है। इन चारों में से मिरर इमेज क्या होगा आइडियल का, बताइए क्या होगा। चौथा तो अपने आप हट जा रहा है, क्योंकि लेटर 5 है और इन्होंने 4 दे रखे हैं, तो चौथा तो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, बाकी आप बताइए इनमें से क्या आंसर होगा, बताइए। एल भी हट जाएगा, नहीं एल तो सही है। ठीक है, एल सही है, बताओ इनमें से क्या होगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना। ठीक है, आप चलिए इसको देख लिया अच्छे से ना, सॉल्व कर लिया, कमेंट कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, आंसर हमने बता दिया, देखो दिख रहा है आंसर। वो बैटरी भी खत्म हो गई एकदम, आज मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए, थोड़ा सा तेज़ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो रैंकिंग के कुछ सवाल आ गए हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रैंकिंग के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये रैंकिंग से भी आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। तो चलिए देख लेते हैं। रैंकिंग का एक ही सूत्र हमने आपको बताया है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर दौड़ हो रही है तो आगे पीछे आ जाएगा, तो उसमें पूछते हैं टोटल कितना है, या फिर आगे से कौन सा स्थान, पीछे से कौन सा स्थान है, तो लेफ्ट राइट की जगह पर आपको आगे पीछे कर देना है। ठीक है, एक यही सूत्र आपका यहाँ पर काम करेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये सूत्र याद रख के चलिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। यदि रमेश बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो क्या बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल बराबर 10, और इसका क्या क्या कह रहा है, बाईं ओर से चौथा, यानी बाईं ओर से चौथा, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब पूछ रहा है कि उसका राइट से कौन सा स्थान है, तो बस 4 में से एक गए 3, ये 3 बचा, इस 3 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 3 घट जाएगा बराबर 7, यानी कि दाहिनी ओर से राइट साइड से उसका 7वां स्थान हो जाएगा। आ गया समझ में। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके इसी से सॉल्व होते चले जाएंगे। और क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, एक कक्षा में 25 छात्र हैं। ठीक है सर, टोटल बता दिया इनने कि एक कक्षा में टोटल 25 छात्र हैं। ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं 25 छात्र हैं। यदि प्रिया का क्रमांक ऊपर से 12वां है, तो नीचे से उसका क्रमांक कौन सा होगा। इसके लिए भी वही ऊपर नीचे आप कर लो, चाहे लेफ्ट राइट कर दो, एक ही बात है। ऊपर से 12वां है, तो 12 प्लस नीचे से स्थान n लिख देते हैं -1। अब पूछता है कि नीचे से कौन सा स्थान है, तो 12 में से 1 घटाओ, कितना बचा, 12 में से 1 गया, 11 बचा। अब ये 11 यहाँ पर प्लस का है, इस साइड ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, 25 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा, 14। तो नीचे से उसका 14वां स्थान हो जाएगा। जो भी इस साइड आए उसको इसमें से घटा देना, सीधे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है टोटल कितने हैं, तो आपको लेफ्ट प्लस राइट दोनों का दे रखा होगा। टोटल पूछेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ करके 1 घटा दो, तो टोटल निकल करके आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, एक पंक्ति में कुछ लड़के बैठे हैं, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अब क्या कह रहा है कि उसको टोटल लड़के नहीं पता है, तो हमने लिख दिया टोटल की टी। ठीक है, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर, ठीक है 15 स्थान पर है, और दाईं ओर से 10वें स्थान पर, तो लेफ्ट
प्लस राइट -1। अब टोटल निकल करके आ जाएगा 15 और 10 कितना होता है 25। 25 में से 1 घटा दो 24। तो कितने लड़के बैठे हैं उस पंक्ति में, टोटल कितने लड़के हैं, टोटल उस पंक्ति में 24 लड़के बैठे हैं। लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया, आपका आंसर निकल करके आ गया। अगला प्रश्न देख लो भैया, प्रश्न नंबर 4। एक दौड़ में मोहन आगे से, अब इसको आप ही खुद ही करना, ठीक है ना, रुक दो, यहाँ पर रोक देते हैं। ये रहा आपका आज का तीसरा प्रश्न, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर आंसर मिला लेना, कमेंट में कमेंट जरूर करना। एक दौड़ में मोहन आगे से 8वें स्थान पर है, पीछे से 11वें स्थान पर है। दौड़ में कुल कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। एक वही सूत्र है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इसी सूत्र में रख करके आपको आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सॉल्व करो तुरंत, कर दिए कमेंट में कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 18, ठीक है। चलिए, अब रेशियो के लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, हालांकि सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कैसे प्रश्न आए देखो। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यदि कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी आपको टोटल नंबर दिया गया हो, रेशियो दिया गया हो, तो कुछ करना नहीं है, जो रेशियो दिया उसी को जोड़ दो। तो 5x और 3x मान लो, इसको दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 8x हो गया। 8x बराबर 48, x की वैल्यू निकाल लो। 8 इसको काटोगे, x की वैल्यू निकल करके आ गई 6, 8 छंगे 48, x की वैल्यू 6 निकल के आ गई। अब जो भी पूछे आप बता सकते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या पूछ रहे हैं, तो बस 5 में 6 का गुणा कर दो, क्यों हमने 5x माना था ना, तो x की यहाँ पर 6 लिख दो, तो 6 पंचे 30, 30 तो इसमें लड़के हो गए, ठीक है। बचा 3, 3 में 6 का गुणा कर दो, तो 6 3 18, 30 लड़के हो गए और 18 लड़कियाँ हो गई, ठीक है। तो टोटल बराबर टोटल लिख देंगे, बस इसको x मान लेंगे, दोनों को जोड़ करके उसके बराबर टोटल लिख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाए। अब देखो और भी सिंपल प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो अभी कल पूछा था, बताओ 12:8 में, इसको और सिंपल कर दो, तो बस 4 4 से काट देना था, आंसर आ जाता। कल आपका एग्जाम एनालिसिस कराया था तो आपको बताया था। देखो ये प्रश्न है, एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताइए इनका रेशियो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, 20 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, 0 से 0 खत्म। अब ये कटेगा नहीं, तो 2:3 का सही आंसर आ जाएगा, 2:3, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाना है। देखो एक टोकरी में 15 सेब 25 संतरे हैं, तो सेब और संतरों का अनुपात बताइए। तो बस 15:25 कर दो, काट दो 5 से, 5 3 15, 5 5 25, 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। देखो यदि एक केक बनाने के लिए 2 कप मैदा और 1 कप चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो मैदा और चीनी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अभी इसमें सिंपल ही पूछ रहे हैं, बाकी एमपी पुलिस में कैसे पूछते हैं, आबकारी में कैसे पूछते हैं, तो रेशियो की पूरी क्लास कराएंगे, उसमें आपको हर लेवल के रेशियो के प्रश्न हम करवा देंगे, है ना। चलो अब देखो, एक पार्क में 1200 फूल हैं, यदि पीले और लाल फूलों के बीच अनुपात 3:1 का है, तो लाल फूल की संख्या बताइए। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, 3:1 का अनुपात दिया, दोनों को जोड़ लो x मान करके, तो 3x + 1x बराबर 1200। x की वैल्यू निकालो, 3 और 1 जोड़ा 4x, 4x बराबर 1200। लो x की वैल्यू निकाल लो, 4 से काटोगे 300 बार जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो लाल फूल की संख्या, तो लाल बाद वाला है, यानी कि एक जो है, मतलब अनुपात में एक जो है वो लाल की वैल्यू है, तो एक का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना काटा अपन ने, 4 से 3 बार काटा ना, 300, तो एक की वैल्यू यहाँ पर 300 आ जाएगी। तो 300 लाल फूल हैं और बाकी जितने फूल बचे हुए हैं, यानी 900 फूल जो हैं वो आपके क्या हैं, पीले फूल है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। और कोई सवाल है क्या, एक सवाल और है। ये देखो, एक कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 16 लड़के हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो पहली बात तो 40 टोटल विद्यार्थी हैं, 16 अगर लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई, 24 हो गई। 40 में 16 घटा दो 24, तो 24 लड़कियां होगी, 16 लड़के हो गए। रेशियो पूछा, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 छंगे 24, और कटेगा क्या, हाँ सर 2 से और कट जाएगा, तो 2 से और काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, तो 2:3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह के आपके एग्जाम में रेशियो के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये एक सवाल है, इसको भी देख लो। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि छोटी संख्या 140 है तो बड़ी संख्या बताओ। इसमें आपको छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 7 दिखाई दे रही है, तो बस 7x की वैल्यू इन्होंने 140 दे रखी है। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो, क्या जाएगी, 7 से 140 काटोगे 20 बार जाएगा, x की वैल्यू 20 आ गई। बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो बस 9 × 20 कर दो, 20 9 में 180, 180 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आइए। मैथ रीजनिंग कठिन नहीं आ रहा भैया, पूरे नंबर आप मैथ रीजनिंग मिला सकते हैं। कभी कभी तो मैथ रीजनिंग मिला करके 12 से 15 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। कभी कभी मैथ के ही 10 प्रश्न देते रहे, रीजनिंग के 5 प्रश्न, भैया 15 प्रश्न मैथ रीजनिंग के आ गए। अब जिन लोगों की मैथ रीजनिंग अच्छी होगी वो 15 में से 15 नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर आंसर आपका निकल रहा है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है ना।
तो मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग के और भी टॉपिक्स हमने करा रखे हैं, आप जाकर के एक बार चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है MP महिला सुपरवाइजर के नाम से, वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो सारे वीडियो आपको मैथ और रीजनिंग के मिल जाएंगे, तो उसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। किसी भी एग्जाम के MP पुलिस, MP SI, MP आबकारी, वर्किंग चयन परीक्षा सबके नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777, इसको भी सर्च करके फॉलो कर लेना। यहाँ पर हमने रील्स की एक सीरीज चालू कर रखी है, इसमें विटामिन को हम रील्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं। विटामिन A, B, C, D, E, K, ये 5-6 विटामिन हमने रील्स के माध्यम से कवर कर लिए हैं। आगे भी यहाँ पर वीडियो डलती रहेगी। ये हमारा फेसबुक चैनल है, सक्सेस जंक्शन के नाम से फेसबुक पेज है, आप जाकर के सर्च करना। और कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी लिंक भी डाल दी है। 1.9 के सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ पर कल जो प्रश्न आए थे ना, तो लगभग 20 से 22 प्रश्न दीदी ने बाद में लिख करके भेजे थे। तो उनके जितने प्रश्न उन्होंने बाद में भेजे थे ना, वो सारे प्रश्न हमने कॉपी करके वहाँ पर डाल दिए फेसबुक पेज पर। वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लेना, एच प्रश्न जो कल उन्होंने भेजे थे वही प्रश्न हमने वहाँ पर भेज दिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।